तो भाई लोग सब लोग कैसे हो। होपफुली सब बढ़िया होंगे। अभी सुबह हो गई है और सुबह सुबह पीओटीडी करके ख़त्म करना ही अपना गोल होता है हर बार। तो चलो आज का पीओटीडी 1684 काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरा इंट्यूशन समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, हर चीज़ समझेंगे ताकि तुमको इसका क्रक्स और जो इसकी लर्निंग वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन बोर्ड की तरफ। और उस अंदर जाने के पहले मैं एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू भाई, अच्छा समझाया। इसने अपना नाम नहीं लिखा है। एंड वेदांत, थैंक यू वेदांत भाई। एंड आशीष पांडे, थैंक यू आशीष पांडे भाई। भाई नोट्स दे सकते हो क्या? हाँ, हाँ क्यों नहीं भाई, दे सकता हूँ मैं। जो भी ये वीडियोस लाइक जो भी बोर्ड में जो भी लिख रहा हूँ मैं उसको पीपीटी में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। पीपीटी में कन्वर्ट करके या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके तुम लोगों को शेयर कर दूंगा बाद में ड्राइव में। तो ठीक है भाई, तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, ज़रूर होगी। तो ठीक है, अब आगे चलते वीडियो की तरफ और समझते क्वेश्चन को। ठीक, देखो तो क्वेश्चन है अपना 1684। ठीक है, तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलॉट कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। मतलब एक स्ट्रिंग देख रहे हैं अलॉ, ठीक है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, मतलब हर कैरेक्टर डिफरेंट होने वाला अलॉ स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और एक एरे देके रखा है स्ट्रिंग का, मतलब एक वेक्टर देके रखा बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स मौजूद है। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग्स मौजूद है। ठीक है, ऐसा वेक्टर्स देके रखा है। ठीक है, और बहुत सारी स्ट्रिंग्स मौजूद होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आ स्ट्रिंग इज कंसिस्टेंट इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग अपीयर इन द स्ट्रिंग अलाउ। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग को कब अपन बोलेंगे वो कंसिस्टेंट है? जब उसके जितनी वर्ड्स है, मतलब उसमें जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सब अलाउ में आना चाहिए, तभी उस कैरेक्टर उस स्ट्रिंग को अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बेसिकली अपना टास्क वाला पार्ट है, इसके अंदर इनने टास्क लिख के दिया, और सेकंड वाला ये वाला पार्ट है, इसके अंदर इनने दिखा है कि अपन को क्या रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपन ने दो पार्ट में तोड़ दिया, टास्क एंड व्हाट टू रिटर्न। तो रिटर्न क्या करना है अपन को? नंबर, क्या रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग, मतलब अपन को काउंट करना है कितनी कंसिस्टेंट स्ट्रिंग है अपने वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखो, तो सबसे पहले तुम लोगों ने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा तो तुम लोगों को क्या ध्यान आया कि यार मैं कभी अलाउ स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स है उनको मैं कभी स्टोर कर लूँ किसी चीज के अंदर, एंड चेक कर स्टोर करने के बाद मैं इसके अंदर जब वर्ड्स के अंदर जाऊंगा तो उसमें मैं चेक कर लूंगा क्या ये वर्ड वर्ड ये वर्ड के अंदर क्या ऐसा कोई कैरेक्टर मौजूद है जो अलाउ में नहीं है। समझ रहे हो? तो अपन ये चीज इससे कर सकते वर्ड के अंदर में। ठीक, तो अपन ऐसा कुछ सोच रहे, थिंकिंग प्रोसेस क्या रहना चाहिए इस क्वेश्चन के करते टाइम कि क्या अपन ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जो अपने कैरेक्टर्स या फिर ऐसा कुछ स्टोर कर दे और जिससे अपने अकाउंट पता चल जाए कि हाँ वो स्टोर हो रहा है। किंतु मैप तुमको याद आना चाहिए कि मैप एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है ये जो जनरली स्टोर करता है चीजों को। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। कैन वी यूज लेकिन मैप वाली अप्रोच तो ठीक है भैया, इसके अलावा कोई और अप्रोच हो सकती है क्या? हाँ, एक और अप्रोच हो सकती है वेक्टर का यूज करके। वेक्टर के यूज करके कैसे? फिक्स साइज वेक्टर के यूज करके, ये चीज अपन समझेंगे अभी आगे ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर मैं कैरेक्टर को उसके इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, कुछ कैरेक्टर को मैं उसके इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं वेक्टर का यूज कर तभी कर पाऊंगा। वरना अगर मैं वेक्टर ऑफ कैरेक्टर बनाता हूं तो मेरे को सर्च करने में तो बिग ऑफ एन करेक्ट टाइम लग जाएगा। अगर मैं हर बार सर्च करूंगा, मतलब एक लीनियर सर्च ही मानना पड़ेगा मेरे को, लीनियर सर्च वेक्टर के अंदर। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन को तो कम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ वन में करने के ट्राई करना है, ये सर्च जो फंक्शन है उसको। ठीक, ठीक है, तो अपन को आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी 100%। ठीक है, क्या करना क्या है। होपफुली बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा ऑलरेडी, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है सॉल्व करते टाइम। सो या तो अप्रोच वन देखो, इसमें अपन अप्रोच कैसे लगा सकते तो अपन मैप के यूज करते। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैप नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैप का ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को। तो देखो मैप क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है वैल्यू को कैसे? पेयर फॉर्म में, ऐसे पेयर फॉर्म में की एंड वैल्यू के पेयर फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, अब कैसे की एंड वैल्यू फॉर्म में स्टोर करता है? मान लो कि एक मैप बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है इंट के साथ। ठीक है, मैप कैसे जनरली अपन बनाते हैं C++ में, देखो ऐसे बनाते हैं मैप। मैप लिख दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप होता है, तुम लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे इंट लिख दिया और इसके बाद में इसका नाम लिख दिया कि ये नाम क्या होने वाला है इसका। ठीक है, तब तुमको मैप बनाना आ गया होगा, ये मैप क्रिएशन हो गया। ठीक, क्रिएशन।
अब भैया ये बात समझ में आ गई यार, हाँ ठीक है मैप बनाना समझ में आ गया, लेकिन यार भैया अभी मैप थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, तो मैप क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो अब वो एक पूरी स्ट्रिंग लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग में एक, अपन ने यहाँ पे इंट बनाया है तो उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू स्टोर करेगा। अगर पहले जब तुमने सबसे पहले मैप में कुछ डाला है, मतलब यूएम ऑफ लूफी जब इसके अंदर डाला था सबसे पहला, तो जब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो जब तुमने डाला तो उसका काउंट वो 1 कर लेगा। मतलब मान लो नरूटो डाला तुमने, तो नरूटो को जब पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इसे एग्जिस्ट करने लग गया, तो उसमें सबसे पहले इनिशियल काउंट होगा इसका 1। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जब भी इनिशिएट होगा मैप के अंदर उसको 1 से स्टार्ट होगा। तुमको अगर 0 करना है तो तुमको स्पेसिफिकली इसे लिखना पड़ेगा, यूएम ऑफ नरूटो इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या स्टोर हो जाएगा, इस जगह पे 0 स्टोर हो जाएगा अगर तुम ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो अब मैप बनाना भैया समझ में आ गया, और कैसे स्टोर हो रही है मैप के अंदर चीजें ये भी समझ में आ गया, और करस्पॉन्डिंगनेस ऐसे दिखेगी इसके अंदर। ठीक है, तब मान लो कि मैंने सी आउट करा यूएम लूफी, तो यहाँ पे क्या क्या सी आउट आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो लूफी के करस्पॉन्डिंग 2 स्टोर है, तो तुमको यूएम क्या अपना मैप का नेम है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ भैया अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, अप्रोच मैप से क्लियर हो गई। तो देखो एक बार ट्राई कर लो खुद से करने की, अगर स्टिल नहीं आ रहा हो तो देखो अपन इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, जो भी अलॉर्ड स्ट्रिंग है, अलॉर्ड की स्ट्रिंग के सारे अपन कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे मैप के अंदर। एक मैप बनाया कैरेक्टर और स्ट्रिंग का। ठीक है, अपन स्ट्रिंग ऑफ इंट का नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको कैरेक्टर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चेक करना है ना, इसलिए अपन स्ट्रिंग और इंट का नहीं बनाएंगे, अपन कैरेक्टर और इंट का बनाएंगे। तो अपन ने ए को स्टोर कर लिया, बी को स्टोर कर लिया। देखो यहाँ पे ए और बी आया था, तो ए और बी को स्टोर कर लिया, इसका काउंट 1 हो गया। ठीक भैया, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, वर्ड से वेक्टर पे जाएंगे और हर एक स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे, हर एक स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे, हर एक स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे, और उसमें ट्रेवर्स करने के बाद अपन हर कैरेक्टर को देखेंगे क्या वो मैप में है। अगर मैप में है ठीक है, अगर क्या ये कैरेक्टर मैप में है नहीं है, तो ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे गए, ये बी है लेकिन डी नहीं है, डी नहीं है तो ये स्ट्रिंग भी पॉसिबल नहीं है। ए बी ये वाली पॉसिबल है, बी ए ये वाली भी पॉसिबल है, बी ए डी डी नहीं है तो डी वाली स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो मेरी कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है, 2। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2। देखे ये बात समझ में आ गई भैया, बिल्कुल 1 नंबर क्लियर कर दिया आपने तो यार भैया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैप टाइप, मैप की 2 टाइप होते हैं, एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अनऑर्डर्ड जनरली जब यूज करते हैं अपन, जनरली यूज मत करो तुम इसको, क्योंकि इसकी जब इसको लाइक किसी को हैक करना रहेगा तो तुमको हैक कर लेगा, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे तुमको वो चीज समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको आर्टिकल पढ़ना ही है तो तुम पढ़ सकते हो, कोड फोर्सेस के ऊपर एक बढ़िया आर्टिकल देख रखा अनऑर्डर्ड मैप को क्यों नहीं यूज करना चाहिए। बाकी अच्छा होता है, मैं जनरली ये अनऑर्डर्ड मैप ही यूज करता हूँ लोल, तो ऑर्डर्ड मैप होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप जनरली इसलिए यूज करता हूँ कि इसकी अच्छी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1 फाइंडिंग की। मतलब फाइंडिंग मतलब अब अपन इसके अंदर फाइंड ऑपरेशन यूज करेंगे, कि फाइंड ऑपरेशन करता क्या है, इट विल हेल्प अस टू फाइंड इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट। मतलब ये बताता है कि क्या ए प्रेजेंट है, क्या बी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे तुम ए गए, ए को तुमने सर्च करा, फिर डी को सर्च करा, डी प्रेजेंट है, तो ये बिग ऑफ 1 में बता देता है एवरेज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि ऑर्डर्ड में अपना लेता है बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ इश्यू आते हैं हैश के, तो बाकी तुम भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आर्टिकल पढ़ना तो कोड फोर्सेस पे आर्टिकल के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे चेक कर लेना। ठीक है, अब ठीक है भैया, ये सब क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं भैया, यार कोड करवा दो, आपने तो बहुत ज्ञान पेल दिया है, अब कोड करवा के जरा थोड़ा समझा दो कि आपको भी आता है कि नहीं करते सॉल्व। ठीक है भैया, देखो मैंने भी अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करके रखा है यहाँ पे, इसको तुम लोगों के साथ सॉल्व करने में मेरे को ज़्यादा मजा आते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बोला था मैंने, सबसे पहले मैप में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन सबको स्टोर कर लो। ठीक, तो अब सबसे पहले अपन ने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया कैरेक्टर का। ठीक है, कैरेक्टर का कॉमा इंट का एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया यूएन। ठीक, अब मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा, तो फॉर एक नॉर्मल लूप लगाई, आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन अलॉर्ड डॉट साइज। ठीक, आई प्लस प्लस, और अब क्या बोला मैंने, यूएम ऑफ जो भी मेरा कैरेक्टर है, अलॉर्ड एल, ठीक है, अलॉर्ड ऑफ आई पे जो भी कैरेक्टर है उसको अपन ने स्टोर कर लिया, प्लस प्लस कर दो, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यूएम ऑफ अलॉर्ड ऑफ आई इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सॉरी, अब क्या करा तुमने, अब भैया अब अपन ट्रेवर्स ट्राई करेंगे किसके ऊपर, वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन वर्ड्स का साइज। ठीक, और आई प्लस प्लस,
ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल, अब हर वर्ड के अंदर मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग है, मतलब स्टोर्ड है, ठीक है, मतलब पूरी वेक्टर है तो मल्टीपल वर्ड्स स्टोर्ड है, ठीक है। तो अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई टेम्पोररी, ठीक है, मान लीजिए टेम्पोररी स्ट्रिंग है, इसके अंदर वर्ड्स ऑफ आई अपन ले लेंगे, मतलब करंट स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, मतलब करंट पोजीशन की स्ट्रिंग अपनी एडी आ गई इसके अंदर अभी स्टोर हो गई, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, ट्रेवर्स करेंगे अपन 4 इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी वेरिएबल चेंज कर लेते, जे इक्वल टू 0, जे मस्ट बी लेस देन टेम्प डॉट साइज और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि इफ जो अपना कैरेक्टर है करंट, अगर वो अपन को नहीं मिलता है, ठीक है, तो अपन ने ए के लिए सर्च कर रहे फिर डी के लिए सर्च कर रहे थे, वैसे ही तो अपन क्या बोलेंगे, यूएम डॉट फाइंड ऑपरेशन लगाया, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ऐसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर, से ऐसा होता है। तो यूएम डॉट फाइंड लगाया, टैम्प ऑफ आई ढूंढा इसके अंदर, और अगर वो नॉट इक्वल को रहा यूएम डॉट एंड के, इसका मतलब क्या है, यूएम डॉट एंड मतलब अगर मैप में फाइंड नहीं होता है ना कोई भी वेरिएबल, तो वो ये रिटर्न करता है, यूएम एंड, एंड पॉइंटर रिटर्न करता है, एंड पॉइंटर मतलब सबसे आखिरी वाला, अगर वो नहीं मिलता है तो उस मैप में, अगर मिल जाएगा तो ऑफकोर्स ये रिटर्न नहीं करेगा, और ये रिटर्न नहीं करेगा तो ये इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब कभी भी इस कंडीशन के अपन अंदर आ रहे, मतलब वो मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है भैया। तो अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लिया। एल्स कि अगर मेरे को नहीं मिला, एल्स नहीं मिला तो अपन बोलेंगे भैया ब्रेक कर दो और फ्लैग को सेट कर दो फॉल्स को, ठीक है। अपन ने फ्लैग बना लेते, मतलब अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग है, अब मतलब अगर एक सही वेरिएबल बना रहे हैं जिससे अपन को पता चल जाए कि ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट स्ट्रिंग नहीं है, तो इफ अगर फ्लैग ट्रू है तो अपन बोल देंगे कि जो भी अपना आंसर है वो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर तो भैया आपने बनाया ही नहीं था, सॉरी यार भैया माफ कर दो। देखो तो अपन ने आंसर बना लिया, इंट आंसर इक्वल टू 0 बना लिया, ठीक। अब अपन ने क्या बोला, रिटर्न कर दो आंसर को। अब इसको चला के देख लेते क्या ये चल रहा है, क्या भैया को भी आता है सॉल्व करना। अरे भैया को तो ये आता नहीं है सॉल्व करना यार। अब क्या, देखो अब अपन इसको थोड़ा सा इसके अंदर गलतियां फाइंड करते कि अपन ने कहाँ पे गलतियां करी है, ठीक है। तो देखो क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, आंसर अच्छे से प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। यूएम डॉट फाइंड करा अपन ने, देखो यूएम में अपन ने सबसे पहले लॉर्ड ऑफ आई में अपन ने डाल दिया है, ठीक है। 2 सेकंड रुकना, बस अपन इसको रिजॉल्व कर लेते फटाफट से। देखो तो क्या कर रहे हैं अपन ने, ए और बी को स्टोर कर लिया मैप के अंदर, हाँ ठीक है स्टोर कर लिया। अब अपन ने क्या बोला कि स्ट्रिंग टैम्प में अपन ने यहाँ पे स्टोर कर लिया इसको, फिर अपन ने एक बुल बना लिया और बुल के अंदर स्टोर कर लिया इसको ट्रू को, ठीक है ओके। अब अपन ने उस वर्ड के ऊपर टैम्प जो वर्ड था उसके ऊपर अपन ने आइट्रेशन करा। अच्छा देखो यहाँ पे अपन ने आई लिख के रखा है, इस पे यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे जे आएगा, क्योंकि अपन इस जे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, मतलब इस टेम्परेरी स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो होपफुली अब ये चल जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी गलती से मैंने आई लिख लिया था, आई तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। अभी सबमिट नहीं होता तो बेइज्जती हो जाती है ना भैया की, यार लपक के बेइज्जती हो जाती, ठीक है। हाँ देखो अब ये तो चल गया, लेकिन यार अभी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह तो देखो, अभी भी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी लाइक अपन ट्रेवर्स कर रहे हो जितनी वर्ड से उतनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि अभी ये इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1, सो अभी अपन एग्ज्यूम कर सकते हैं कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसका साइज, मतलब वर्ड्स जितनी है उस उतनी इसका साइज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में आ गई तुम लोगों को क्या होने वाली है, पर यार भैया इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता था क्या? हाँ बेशक एक और तरीका है छोटा सा, उसको समझ लेते फटाफट से। देखो तो क्या तरीका है वो, यूजिंग वेक्टर, ठीक, यूजिंग वेक्टर। तो अपन अप्रोच टू देखेंगे यूजिंग वेक्टर, फिक्स साइज वेक्टर, ठीक है। तो अपने अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं ABCD तक, ठीक है। अगर अपन इनको जीरो बेस इंडेक्स में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखाओगे तुम, 0 1 2 3 अप टू 25, टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट अपने 26 होते हैं, तो यहाँ पे अपने इंडेक्स आएगी 25, क्योंकि अपन जीरो बेस इंडेक्स ले रहे हैं ना इसलिए, ठीक। अब अपन ने क्या बोला कि अगर अपन ऐसा कुछ तरीका फाइंड कर ले जिससे अपन कन्वर्ट कर दे कैरेक्टर को उसके न्यूमेरिकल फॉर्म में, कैरेक्टर को उसके न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब ए को 0 में, बी को 1 में, सी को डी में, ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ आइडियोलॉजी। तो अपन क्या करते हैं, जब भी अपने पास एक सीक्वेंस रहता है, एक सीक्वेंस रहता है कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस, तो उसके अगर पहले डिजिट में उससे माइनस कर दो सब में से, तो उनको सब
क्या हो जाएगा, जीरो बेस इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, ठीक है। अगर कोई कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है ना, तो और तुम उसमें पहले कुछ पहली वाली डिजिट कुछ भी हो वो माइनस कर दोगे, तो फिर वो सब में से तो वो कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे इंडेक्स दे देगा तुमको, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस पर कॉन्टिन्यूस सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि अपने पास इनिशियल लेटर ए था, ठीक है। सो सबको जीरो बेस इंडेक्स में कवर करने के लिए पहला लेटर सब कैरेक्टर में से माइनस कर दो, ठीक है। ये आइडियोलॉजी होना चाहिए। क्या बोला ये यहाँ पे, देखो, तो अपन सारे कैरेक्टर जितने भी है उन सब में से माइनस कर देंगे पहले लेटर को, ठीक है। बी माइनस बी कर दिया तो क्या आ गया 1, सी माइनस ए कर दिया तो आ गया 2, ऐसे ही सिमिलरली सब में करते जाएंगे और जेड माइनस ए करेंगे तो 25। भैया ए माइनस ए क्यों नहीं करा आपने, अरे ए माइनस ए भी कर लो, ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जीरो बेस इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यार भैया ऐसा है कि देखो, मेरे को तो ए लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बी लूंगा, ठीक है। भैया ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी यार, बहुत कुछ लेना है तुम लोगों को। तो व्हाट इफ वी टेक इनिशियल कैरेक्टर टू समथिंग एल्स, मान लो कि अपन ने बी लिया तो देखो अपन ए माइनस बी करेंगे तो ऑफकोर्स बी की वैल्यू जो एस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब वो -1 रिटर्न करेगा क्योंकि ए की ज़्यादा होती है, पर ज़्यादा होती है तो -1। वो सेम में से सेम माइनस करा तो 0, ठीक है। सी में से बी माइनस करा तो 1, फिर ऐसे ही करते अपने कहाँ तक जाएगा 24 तक, ठीक है। अपने यहाँ पे माइनस, अब ये क्या हो गई -1 बेस इंडेक्सिंग, लोल, LOL। तो ऐसा देखो, जनरली अपन को ऐसा कुछ करना नहीं, इसे कांड मत करो। नॉर्मली अब तुम ए से हमेशा स्टार्ट करो और उसको नॉर्मली स्टोर करते जाओ, ठीक है। तो और ये क्यों आ रहा है, ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके एस का वैल्यू, इनकी एस का वैल्यू चेक करना। एस का वैल्यू जब तुम मतलब इसकी मान लो कि जो भी होती है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो उन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू अपनी 1 आ रही है, ठीक है। ऐसे सिमिलर 2, ऐसा 25, ठीक है। 2 सेकंड भाई लोग, फोन आ गया मेरा, मैंने काट दिया फ़ोन, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। ओके, तो अब अपन सेकंड अप्रोच को भी फटाफट से कोड कर लेते हैं। मेरे को नहीं लगता तुम लोगों के पास इतना टाइम है, तुम लोग बहुत बिजी इंसान हो, कॉलेज वॉलेज भी जाना रहेगा तुम लोगों को, मेरे को भी जाना रहता है वैसे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अपन बीच वाली लूप में तो बोलता हूँ एज इट इज़ रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। क्योंकि अपन को वर्ड्स के ऊपर तो ट्रेवर्स करना ही है, वर्ड्स के ऊपर ट्रेवर्स करनी है, तो अपन को सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बदलना पड़ेगा। जो भी नया पार्ट सीखना अपन उसको ही बदलेंगे, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। अब उसे उतना से पार्ट बदलते, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बोला था कि वेक्टर बना लेंगे अपन इंट का, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी नाम दे देते इसको, जिसका साइज होने वाला है 26, और अपन सबको सेट करते हैं 0 पे। 0 मतलब कि वो पोजीशन का भी जो कैरेक्टर है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए अपन ने 0 को सेट कर दिया। वेक्टर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, साइज कॉमा आपको किस वैल्यू से सेट करना उन सब पूरे एरे को, पूरे वेक्टर को, तो आपने सेट कर दिया। अब आपने क्या बोला, आपने ट्रेवर्स करा वापिस से किसके ऊपर, इंट i इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन अलॉड डॉट साइज के ऊपर आपने ट्रेवर्स मार दिया, i ++ कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, इंट कन्वर्ट करो। कन्वर्ट क्या होगा, कन्वर्जन फॉर्म क्या आएगा, जो भी अपना करंट कैरेक्टर है, मतलब अलॉड का जो भी अपना कैरेक्टर है, ठीक है, ये अपना कैरेक्टर है, उसमें से क्या माइनस करना है, ए। ऐसा बोला था मैंने, सेम यही बोला था, तो यही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ अलग नहीं कर रहा। फिर फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी उस पोजिशन, मतलब जो कन्वर्टेड इंडेक्स आया, कन्वर्टेड इंडेक्स बोल सकते हैं अपन उसको, कन्वर्टेड इंडेक्स को क्या सेट कर दिया मैंने 1, क्या ये आ रहा है, मतलब मैंने वेक्टर में उस पोजीशन को 1 सेट कर दिया कि ये कैरेक्टर आया है मेरे पास अभी तक, ठीक है। सेम यहाँ पे करा मैंने, इफ जो मेरा फ्रीक्वेंसी है किसकी, टेम्प ऑफ आई की, क्या वो मेरी इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर है तो भैया ठीक है, कंटिन्यू कर दूंगा मैं, कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो 0 के बराबर आई तो मैं ब्रेक कर दूंगा, लेकिन मैं पहले FL को मैं सेट कर दूंगा फॉल्स, मतलब ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, और फिर यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। और फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे देखेगा क्या FL मेरा ट्रू इक्वल टू ट्रू है, अगर नहीं है तो चलेगा अपना, मतलब इक्वल टू ट्रू है तो अपना आंसर तभी प्लस होगा, वरना नहीं होगा। अपन नॉर्मल भी FL भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले लिख के रखा था, उसका मतलब भी ट्रू ही होता है। इसको चला के देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या बेइज्जती हो जाएगी, नहीं होना चाहिए बेइज्जती तो, अरे देखो बेइज्जती हो गई। हीप ओवरफ्लो आ गया है। अब हीप ओवरफ्लो क्यों आया है, क्या इसके साइज के कारण आया है। अगर इसके साइज को मैं 30 ही मान लेता, अंकल लो 30 ही डाल दिया, 30 दे दिया तो क्या होगा, एरर सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा यार, एरर तो सॉल्व ही नहीं हो रहा यार।
ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया तुम इस पोजीशन पे तो तुम कन्वर्ट, इस कैरेक्टर को तुम कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। तुमने इंट का बनाया था तो तुमने इस कैरेक्टर को भैया कन्वर्ट ही नहीं करा यार, बेइज्जती भी बेइज्जती कर रहे हो यार। तो यहाँ पे इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? इसमें भी तो ए माइनस करना पड़ेगा। अब तुम इसमें से ए माइनस करोगे तो तभी तो वो कन्वर्टेड इंडेक्स बनेगा। मतलब ये अपन यहाँ पे भी देखो माइनस करा था ना, ए, तो इस पे भी यहाँ पे ए माइनस करना पड़ेगा, तभी कन्वर्टेड इंडेक्स बनेगा। तो ठीक है, ऐसी देखो ऐसी सेम प्रॉब्लम्स तुमको आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम जनरली सब मिस्टेक करते, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को काट नहीं रहा हूँ इस जगह पे। तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या एरर जनरली आते हैं, क्या तुम सबमिट करते टाइम तुम उन एरर्स को फेस करोगे। अब देखो एक और अभी भी वो एरर दे ही रहा है, पता नहीं क्या एरर दे रहा है यार, इतने सारे एरर क्यों आ रहे। एडिशन ऑफ अनसाइंड ऑफसेट ओवरफ्लो, देखो ओवरफ्लो एरर आ रहा है, इसका मतलब अपन यहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन वो देख लेते हैं। अपन ने एक 26 साइज का बनाया था, ठीक है, और सब में से कैरेक्टर्स में से कन्वर्टेड इंडेक्स माइनस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये बात तो अपनी सही साट है यार, ये तो बिल्कुल सही साट प्रिंट होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिबग कैसे करेंगे फटाफट से कि अपन यहाँ पे अपन इस चीज़ को जो है इसको भी अपन ले लेते इंट कन्वर्ट में, कन्वर्ट IND में। ठीक है, तो अब देखते हैं कन्वर्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखो अब अभी ऐसा करते इस इतने को पार्ट को अपन बंद कर देते। ठीक है, इतने पार्ट को बंद कर दिया। इतने पार्ट को बंद करने के बाद अपन ने ट्राई करा पहले तो कि क्या इस पार्ट में एरर है। हाँ, तो देखो अब तुमको इस चीज़ से समझ में आ गई क्या ये चीज़ तो सही साइड स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग मेरी सही साइड स्टोर हो रही है। सी आउट कन्वर्ट IND को भी चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या वो सही साइड स्टोर हो रहा है क्या। ठीक, ऐसे डीबगिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ कि जनरली तुमको ऐसे डीबग करना है। ठीक है, तो या 0 और 1 मतलब A के लिए 0 B के लिए 1। ठीक है, ये भी सही साइड स्टोर हो रही है, ये बात तो समझ में आ गई। अब कहाँ पे अपन गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस लूप में अपन ने कहीं पे गड़बड़ करी है, तो इस लूप में गड़बड़ करी है तो अपन वापस से किसको नॉर्मल करते पहले तो। अब इस लूप में गड़बड़ करी है तो क्या इस लूप में गड़बड़ करी है मैंने कहीं पे, देखो ऐसे यही तो चेक करना है तुमको कि ये फटाफट से कमेंट करो और देखो कि किस पोजीशन में गड़बड़ है। देखो अभी तक समझ में आ गया क्या इस पोजीशन पे भी कोई गड़बड़ नहीं थी इस पूरे लूप में, सिर्फ ये वाले लूप में। अब मैंने क्या पूरे कोड को ट्रिम डाउन कर लिया इतने छोटे पार्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने इस इतने से पार्ट पे मैं अभी देखूंगा कि कहाँ पे मेरी गड़बड़ है। ठीक, तो अब मैंने वापिस से बोला कि हाँ अब देखो सेम मैं बड़ा एक नंबर का चूतिया इंसान हूँ। देखो तो यहाँ पे वापिस से मैंने आई लेके रखा है, अब इसको जे लेना था लेकिन नहीं भाई मैं महान इंसान हूँ, मैं आई लेता हूँ बार बार इसको। तो यहाँ पे जे लिया, तो अब जे लिया तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपन ट्रेवर्स कर रहे सेम रीजन से ट्रेवर्स कर रहे टाइम के ऊपर। तो इसको वापस से लेके आप सबमिट करके देख लेते हैं क्या वो चल रहा है। चल जाना चाहिए, बेइज्जती नहीं करी इस बार, हो गया। तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट हो रहा है, हो ही जाएगा वैसे तुम्हारे भाई ने लिखा है। ठीक है, तो देखो ये मेमोरी इफिशिएंट है एंड रन टाइम तो देखो ऐसा नहीं होता है, तुम एक लाइन यूज़ कर लोगे STDIO फास्ट वाली तो वो रन टाइम उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बाकी ये क्वाइट फास्ट है क्योंकि इसके अंदर अपना बिग ऑफ देखो ये सॉरी इसको 26 रहने दो, इसको 26 रहने दो, इट्स फाइन इट्स वर्क। ठीक है, तो ठीक है ये वर्क कर रहा है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे तो इसकी इस लूप की क्या हो जाएगी, इस लूप की हो जाएगी अपनी बिग ऑफ 26, बिग ऑफ 26। ठीक है, और इसकी हो जाएगी अपनी बिग ऑफ वर्ड्स डॉट लेंथ इनटू वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ। ठीक है, तो तुमको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होने वाली है क्योंकि अपन फिक्स साइज का एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो या आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।